मेरे लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपका सिलेक्शन। जब सेलेक्ट होके आपका फोन आएगा, आपका मैसेज आएगा, सर ये चीज रही सर, मजा आ गया, तब मजा आएगा। अब से एग्जाम तक का समय है, उसमें एक एक घंटा, मतलब सुबह उठने से रात के सोने तक का मेरा पूरा टाइम आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस तरह के नंबर लेके आएंगे, वो उस तरह के नंबर उतने कम समय में किसी कहीं और पॉसिबल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपका JSO का कट ऑफ हो रहा है क्लियर, तो फिर देर किस बात की, आपके लेके आ गया हूं JSO स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिससे कि इस बार सफलता सुनिश्चित करनी है। लेकिन सफलता को लेके इतना उत्साहित क्यों हूं मैं, इतना एंथुजियास्टिक क्यों हूं मैं, वो समझते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं तो मेरा नाम है तेज प्रताप, सेलेक्टेड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर थ्रू 2016 बैच, और उसके बाद लगातार सिलेक्शन देते आ रहा हूं WO में। ठीक, 2019 में ऑल इंडिया रैंक 1 हमने दिया, फिर AIR 4, AIR 6, 8, 9, 12। ठीक, और ये लिस्ट इतनी लंबी होती चली जाती है, इतनी लंबी होती चली जाती है कि इसका कोई जवाब नहीं। अभी पिछली बैच ये मतलब ये लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती, ये थोड़ी पुरानी लिस्ट है। अपडेटेड में तो पिछली साल हमने 900 से ज़्यादा सिलेक्शन WO में दिए। ठीक, तो उतनी बड़ी लिस्ट अगर दिखाने लगूं तो आधा घंटा उसी में निकल जाएगा। खैर, ये बताना जरूरी था ताकि आप समझे कि अप्रोच क्या रहता है। दूसरी चीज, पिछले बैच से हमने ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स दिया अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है WO में, उसमें सेम चीज करना चाहते हैं इस बार स्टैटिस्टिक्स में। ठीक, तो आज बात करूंगा आपसे कि ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, इसमें आपको क्या क्या देने वाले हैं हम, क्यों आपको लेना चाहिए कोर्स, क्यों एनरोल करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण ये है कि भैया हम हर वो चीज आपको देंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाए, सिलेक्शन के नजदीक ले जाए, ना कि आपको सिलेक्शन से दूर ले जाए। सिलेक्शन से दूर कैसे? तो भैया मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपका डर बढ़ेगा, आप दूर जा सकते हैं सिलेक्शन से। इसलिए पहला काम हमने किया है, हमने कोर्स को बहुत छोटा रखा है। कोर्स जो है अराउंड 35 आवर्स का, 35 घंटे के अराउंड। मतलब मैं कहूं मेरा मेजर टाइम किस में जाता है, तो मेजर टाइम इसमें जाता है कि भैया ये जो चैप्टर है ये बनना तो चाहिए था 5 घंटे में, लेकिन कैसे हम इसको 2 घंटे 2.5 घंटे में लेके आए, उससे भी कम में लेके आए, जिससे कि आप इवन बिना कॉम्प्रोमाइज किए, मतलब नंबर्स आपको मिले लेकिन आपका टाइम बचे, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है मुझे। ठीक, तो बात करेंगे उस पर। ठीक है, देखा आपने सिलेक्शन दिया, इस बार स्टैटिस्टिक्स JSO में रिपीट करेंगे। 750 वैकेंसीज हैं आपकी, कोशिश है मेरी 500 प्लस की। तो क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं उसकी बात करता हूं आपसे। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन है क्लास की लगभग वही जो मैंने बताया 35 से 40 घंटे। 40 घंटे में आपका रिवीजन ये वो भी 5, 7, 8 घंटे का इसमें, मतलब जो क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, जो टफ क्वेश्चंस, ये वो सब कवर्ड मिलेगा आपको। ठीक, तो हमारी कोशिश यही, 40 तो लिख दिया, 35 से ऊपर ना जाने थे। ठीक है, अब मोड क्या होगा बैच का? लाइव बैच नहीं है ये, किसी तरह की ये नहीं कि बात हो रही है ये वो, रिकॉर्डेड बैच, एकदम प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार वाकई कंटेंट समझ में आएगा कि नहीं, तो आप जाइए, वहां पे आपको आइकन दिखेगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया मैंने 2 वीडियोस जो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी ले रखी हैं, क्लासेस डाल रखी हैं, उनको एक बार देखिए, समझ में आएगा पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो पहली चीज, कोर्स बहुत छोटा। क्यों छोटा? क्योंकि यार दूसरे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर डेली आप 1 से 1.5 घंटा डेली निकाल रहे हो तो आपके स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी तैयारी लास्ट तक हो जाए। वो कैसे होगी, कैसे स्कोर आएगा, उस पर बात करूंगा अभी। ठीक है, कोर्स मोबाइल पे भी देख सकते हैं आप, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेन जो चीज रहेगी, जो मैंने देखा है सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है, मैंने आपको पढ़ाया, पूरा समझाई, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चंस कराए, लेकिन बात वहीं पे अगर छोड़ देंगे, अगले टॉपिक पे मूव कर गए, तो सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हो, वो लगातार टॉपिक वाइज, आपने ये चैप्टर पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। ठीक, ताकि आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करके एकदम अपने आप को रेडी कर लें। जैसे मैं कहूं आपसे कि यार 1 घंटे का एक लेक्चर था, आपने देखा, और उसके बाद उसके 30 या 35 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन का ऐसे क्विज पड़ी हुई है जो कि प्रीवियस ईयर की। आपने उठाया, एक क्विज किया, कट 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 कट, कहीं प्रॉब्लम आई, समझा, उसको रिपीट, समझ गए पूरा, आगे बढ़े, खटाक से दूसरा किया, समझ गए। अब 3, 4, 5 क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आई थी उनको एक बार सॉल्व कर लिया, अच्छे से क्लियर हो गए वो। फिर अगली बार आए,
ये जो इजी वाले तो ये तो फटाफट हुए, ये जो 3 4 5 बज गए थे इसको भी आपने खटाखट, आपको पता था यार ये पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी, उनको दोबारा अच्छे से देख लिया। तो इस तरह क्या होगा, एक बार आपने लेक्चर देखा तो ये नहीं करना पड़ेगा कि बार बार यार मैं कॉन्सेप्ट भूल रहा हूं, मुझे रिवाइज करनी है थ्योरी। भैया थ्योरी रिवाइज तो तब करोगे जब आप क्वेश्चन से कनेक्शन टूटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से कनेक्शन टूटने ही नहीं देंगे, थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन से ही आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। हाँ, थ्योरी आप मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे रखा हूं हर एक क्लास का, तो उसको आप देख सकते हैं जब जरूरत पड़े, बहुत जरूरत महसूस हो कि यार मुझे ये चीज देखनी है, या उस पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं जरूरत पड़े तो, ठीक। हाँ, वीडियो आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो वीडियो आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। और क्या आपको कोई भी और बुक लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको कोई भी बुक नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बुक लोगे तो यार बुक की दुनिया में बुक एक खुद ही अपने आप में समुद्र होता है, सागर होता है। फिर आप यार उसमें खोज रहे हो कि भैया हीरे मोती जवाहरात कहाँ हैं, टाइम वेस्ट होगा आपका। बात समझ रहे हो? आपको लगता है कि वाकई नहीं ये चीज़ तो यार कम रह गई, या ये वाली बुक में बड़ा बहुत ही सही है, ये है वो है, तो आप मुझे रेफर कर दो, मुझे बता दो, वो बुक मंगा के मैं आपको वो चीज़ पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो अब से एग्जाम तक का समय है उसमें एक एक घंटा, मतलब सुबह उठने से रात के सोने तक का मेरा पूरा टाइम आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो वही कोशिश रहेगी कि एक एक बच्चा बहुत बढ़िया स्कोर करे, सेलेक्ट होके जाए, ठीक। अब बात करूं मैं आपसे कि किस तरह का रिव्यू रहा है जो अभी हमने इस बैच को, जो हमारा रिव्यू आया है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो ये शायद शनिवार का रिव्यू है कि आई हैड टेकन, इन्होंने कहीं और से बैच लिया था बट आपने रियली सरपास कर दिया है उस कोर्स को, स्पेशली मजा, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड आगे के चैप्टर्स में आ रहा है। आई रियली थिंक दिस कोर्स विल बिकम नंबर 1 इन JSO, ठीक है। ये रहा एक, इधर है ये भाई साहब, इनके कमेंट्स देखिए आप, इन्होंने लिखा कंटेंट तो सुपर है, इसमें कोई डाउट नहीं, कॉलेज के अराउंड 1.5 घंटे की लेक्चर आपने 30 मिनट में समझाया, वो भी बिना थ्योरी घुसा के। कॉलेज में ये सारे डिराइव करते थे प्रोफेसर, ठीक है, इजी वे में न्यूमेरिकल सॉल्व भी लेक्चर में ही करवा दिया, बस सर PYQ के साथ साथ करवा देना ऐसे ही पॉसिबल। मैंने कहा बिल्कुल वो तो करवाना है, ठीक है। इसके बाद इन्हीं का मैसेज आया अगले चैप्टर के लिए कि रिग्रेशन एनालिसिस को इतना सिंपल वे में समझाने के लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने फिर पूछा कि आप तो ग्रेजुएशन, क्योंकि लैंग्वेज से पता चलता है ना, जब बच्चा बात कर रहा है कि उसने स्कूल में पढ़ रखा है, कॉलेज में पढ़ रखा है इन चीज़ों को, तो मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन लगती है। कहते हैं ये सर स्टैटिस्टिक्स से है, लेकिन अब मजा आ रहा है, अब मतलब ये न्यूमेरिकल्स दिमाग से कहीं जाएंगे नहीं, होंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक बच्चा कहता है हमने सारे टॉपिक्स तो कवर कर लिए ना JSO के कोर्स के, क्योंकि आपका पढ़ाया हुआ आसान लग रहा है। मैंने कहा JSO कोर्स इतना इजी है क्या? मैंने कहा टेंशन मत लो। सो दिस इज द रिव्यू। अब ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है, ये जो भाई साहब हैं स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएट, ठीक है। तो मतलब जो रिव्यूज हैं ये उन बच्चों के नहीं है कि बच्चा आया कह रहा है सर जी बड़ा मजा आया, एकदम क्या पढ़ाया, और भैया एग्जाम में कुछ पता ही नहीं चल रहा। नहीं यार, वो चीज़ नहीं चाहिए। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, आपका सिलेक्शन। जब सेलेक्ट होके आपका फोन आएगा, आपका मैसेज आएगा, सर ये चीज रही सर, मजा आ गया, तब मजा आएगा, अभी ये कोई मजा है नहीं। बात समझ रहे हो? तो ठीक है, एक काम करूंगा मैं आपके जो मेरे एक आधी वीडियोस आपके रेफरेंस के लिए जो AAS के सिलेक्शन रहे हैं वो रेफर कर दूंगा आपके साथ इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। साथ में इस बैच में मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस तरह के नंबर लेके आएंगे वो उस तरह के नंबर उतने कम समय में किसी कहीं और पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात। दूसरी, आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स का जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है, 60, 70, 80, मतलब 60, 70, 80 नंबर ला के लोग स्टैटिस्टिक्स में JSO की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो पोस्ट तो है यार इजी, ठीक है। तो एक बार लगो ना मेहनत से, आओ ज्वाइन करो मेरे साथ, और इसी बार आपको JSO बनना है, इसी बार सेलेक्ट होना है, होके रहना है, ठीक है। कैसे आपको एनरोल करना है बैच में? तो आप जाएंगे दोस्तों फुल स्कोर ऐप पे। कौन सा ऐप है? फुल स्कोर, FULLSCORE एक साथ, ठीक है। फुल स्कोर ऐप पे जाएंगे आप, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपको। वहां पे आप देखेंगे आपको JSO का कंप्लीट कोर्स स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आप एनरोल कर लेंगे, ठीक है, और फिर अपनी पढ़ाई चालू कर देंगे। कोर्स किस तरह से डिजाइन किया है दोस्तों? तो कोर्स इस तरह से डिजाइन किया, मैं आपको बताऊं कि पहले आपको लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर, ठीक है। शुरू में एकदम टॉप पे नहीं, टॉप पे एक रहेगी एक PDF इसी क्लास की, उसी क्लास का फिर वीडियो लेक्चर, और फिर उसके नीचे प्रीवियस ईयर की क्विजेस, ठीक। ये हो गया, आपने कर लिया। फिर अगला PDF आएगा अगले लेक्चर का, फिर वीडियो और फिर क्विजेस। इस तरह से दोस्तों ये चलती रहेगी, और इससे बढ़िया मुझे अभी तक कोई फॉर्मेट
समझ में आया नहीं है, आपने लेक्चर किया, क्विजेस किए, काम खत्म, अगले टॉपिक पे मूव किया। तो इस तरह आप लगातार करते रहेंगे हमारे साथ, तो विश्वास मानिए इस बार सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, मिलते हैं दोस्तों क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।